हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल सर आपके साथ जुड़ चुका हूँ सीए में इस कोर्स की डिटेल लेके। आफ्टर 12th कॉमर्स सीए क्या होता है, कैसे उसका जर्नी है, उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके दे दिया है। सीएस कंपनी सेक्रेटरी ये कोर्स क्या है, उस पर भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। और बहुत बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर सीए में बद्दल पण आम्हाला थोड़ी बहुत माहिती तुम्ही सांगा, राइट। तो अब सीए में की डिटेल जो आपको पीछे वेबसाइट दिख रही है, मैं डिस्क्रिप्शन में वो दे दूंगा, कहां से क्या ढूंढना है और क्या सारी चीजें, मतलब आप सारे यूट्यूब पे कितने भी वीडियो देख लीजिए और इस वीडियो को कंपेयर कर लेना बेटा। डिटेल में जो तुमको चाहिए वो इंफॉर्मेशन मिलेगी ताकि तुम तुम्हारा डिसीजन इजीली ले पाओ। एक्चुअली कोर्स होता क्या है, क्या हम सीए के साथ सीए में कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हो सर, राइट। बहुत सारी बातें बाद में बताऊंगा, बट अब स्पेसिफिकली सीएमए के बारे में बात करते हैं सर। सीएमए कोर्स के बारे में बहुत ही अच्छा कोर्स है। देखो आपको एक नोटिफिकेशन फिलहाल मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पे पीछे दिखेगी। ये एग्जाम अभी होने वाला है जुलाई में, 8 जुलाई को सीएमए के पेपर है। तो पहला सवाल तो यही रहता है ना कि सर सब्जेक्ट कितने हैं इसमें? फाउंडेशन लेवल पे 4 ही सब्जेक्ट है। अगेन सीए या सीएस जैसे 3 लेवल होती है, पहले फाउंडेशन, उसके बाद इंटरमीडिएट एंड देन आफ्टर फाइनल। और 3 लेवल में आपका कोर्स खत्म होता है। ड्यूरेशन अराउंड 4, 4.5, 5 साल पकड़िए आप विद 1-2 अटेम्प्ट के साथ। लेकिन सर 5 साल से ज्यादा नहीं लगने चाहिए अगर हमने अच्छे से उसकी पढ़ाई की और खत्म किया तो। पे अटेंशन दोस्तों, यहां पे आपको दिख रहा है पहली बात तो सर ये पेपर कैसे होने वाले, वहां से शुरुआत करता हूं मैं, ताकि आप लोगों को ना वो चीजें समझ पाए, आप समझ पाओ। और पहले तो देखो एक ही दिन है, एक दिन में 10 से लेके 12 में 200 मार्क्स का मतलब पेपर रहेगा, जिसमें पहला पेपर है आपका फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, जो मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूं। 50 एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 100 मार्क्स। मतलब एक एमसीक्यूज कितने मार्क्स का आ गया सर? 2 मार्क्स का। तो पेपर पैटर्न समझा? अच्छा सर ये क्या एग्जाम सेंटर पे जाके पेपर देने होते हैं क्या? नहीं सर। और एक चीज बताता हूं, देखो, द इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट जून 2020 फाउंडेशन एग्जाम थ्रू ऑनलाइन मोड यूजिंग योर मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैब फ्रॉम देयर होम ओनली। तो आप अपने घर पे बैठ के सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। सर पहला सब्जेक्ट तो इकोनॉमिक्स बताया, इकोनॉमिक्स के साथ फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगेन 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए, मतलब 2 मार्क्स ईच। तो दोस्तों 10 से लेके 12 एक ही दिन में 8 तारीख को पहले 2 पेपर हो जाएंगे, फिर आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा और 2 से लेके 4 PM 2 घंटे में आपका पेपर नंबर 3 फंडामेंटल्स ऑफ लॉ एंड एथिक्स। बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, कुछ डेमो लेक्चर्स में लेके आऊंगा। 50 एमसीक्यूज है, अगेन 100 मार्क्स। और पेपर नंबर 4 फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। अब बोलोगे सर यार क्या सब्जेक्ट आ गया, मैथ्स नहीं होना चाहिए था। सीए फाउंडेशन में भी मैथ्स डाल के रखा है, यहां पे भी मैथ्स है। बेटा एक चीज तो श्योर है कि मैथ्स इतना डिफिकल्ट नहीं जितना आप सोच रहे हो। अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, टोटल मार्क्स बन जाते 100। तो सब्जेक्ट हो गए 4, एक इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, लॉ और मैथ्स, और एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है। तो 400 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और क्या फर्क है सीए और सीएमए के इन 4 पेपर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? सीए में आपके 4 पेपर 8 दिन में होते हैं, जैसे अकाउंट्स का पेपर, फिर छुट्टी, फिर आपका नेक्स्ट लॉ का पेपर, फिर हॉलीडे, फिर मैथ्स एंड फिर हॉलीडे एंड फिर इकोनॉमिक्स। कंपलसरी एक दिन का गैप होता है, सीए फाइनल के साथ वो होते हैं। लेकिन क्योंकि बट ऑब्वियस वो राइटिंग है, राइट, 2 पेपर 2 एमसीक्यूज है, यहां पे सारे के सारे पेपर एमसीक्यूज है, 200 क्वेश्चंस है और आपको 400 मार्क्स का पेपर एक ही दिन में देने, दैट इज 8 जुलाई। ये जुलाई वालों का जो अभी एग्जाम का डेट शीट आया उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला डाउट क्या क्लियर हो गया? सब्जेक्ट। दूसरा डाउट एक ही दिन में चारों पेपर होते हैं। तीसरा डाउट सर 400 मार्क्स के पेपर है बेटा, और 400 मार्क्स में से आप लोगों को कितने मार्क्स पासिंग को चाहिए? 200, 50% एग्रीगेट चाहिए। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कितने चाहिए? एटलीस्ट 40 मार्क्स तो चाहिए ही। ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट है सर, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं? बहुत बड़ा सवाल है, जानना है कि नहीं जानना सर? लेकिन उससे पहले बता दूं, हमारे सीएमए फाउंडेशन के लेक्चर्स 10 अप्रैल से, यस सीए के 9 अप्रैल से और सीएमए फाउंडेशन के 10 अप्रैल से क्लासेस शुरू हो रहे हैं। दोस्तों बिलीव मी, आपका सक्सेस का जर्नी हम पे आप छोड़ दीजिए। एक्सपर्ट्स फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टीज है। अगेन सर क्या सारा यूट्यूब पे डाल दोगे? बेटा सब डाल देंगे, लेकिन तुम देखोगे कब, कैसे, क्या, तुम्हें भी पता नहीं रहेगा। ऑनलाइन मोड में सारे लेक्चर हो गए, एक शेड्यूल आपको दिया जाएगा, मंथली वीकली टेस्ट हो गए, सारा फाउंडेशन का जिम्मेदारी हमारे पे आपके। जो नासिक में रहते हैं वो नासिक में आके हमारे 2 ब्रांचेस है, एक कॉलेज रोड बीवाई के कॉलेज के नजदीक बिग बाजार के पास वुडलाइन शोरूम के ऊपर, और एक
अशोक नगर सातपुर में हमारा एक ब्रांच है, तो आप वहां पे अगर नासिक के स्टूडेंट हो वहां पे इंक्वायरी कर सकते हो, आ सकते हो ऑफलाइन बैच के लिए। ऑनलाइन तो ऑल ओवर इंडिया कोई भी बच्चा हमसे जुड़ सकता है और रिजल्ट आपको हम 100% देंगे। ये हम पूरा हमारी तरफ से कोशिश करेंगे और लेके ही आएंगे करके। सर ध्यान दीजिए, पेपर खत्म, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या बात है सर, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अब टेंशन नहीं रहा कि सर कितने अटेम्प्ट कर, अब तो 200 मतलब जितने एमसीक्यूज है 100 के 100 सब अटेम्प्ट हो गए सर। यस और नो, 100 इसके 100 उसके 200 एमसीक्यू सब अटेम्प्ट करेंगे और चाहिए कितने 200 मार्क्स, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज 40। याद रखना कि आपको सब्जेक्ट वाइज किधर भी कम नहीं होना है करके सर। ओके, फीस कितना है सारी बातें बताऊंगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात मैं लेके आया हूं। यहां पे देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ये देखो, ये प्रोस्पेक्टस में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रहा हूं, सारी डिटेल इसमें। मतलब सीए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट है, सॉरी सीए में फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट है, सीए में इंटरमीडिएट में कितने सब्जेक्ट है, सीए में फाइनल में कितने सब्जेक्ट है, कितने ग्रुप में आप दे सकते हो, हर लेवल का फीस क्या है, सब दिया हुआ है। बट फिलहाल मैं आपको फाउंडेशन कोर्स पे लेके आता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही अच्छा ये कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ये तो देखो 3 लेवल है आपके। सर पहले लेवल पे सब्जेक्ट कितने हैं आपके, 4 बता दिया मैंने कौन कौन से सर। इकोनॉमिक्स है, राइट, वो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, लॉ के बारे में आपको बताने वाला हूं। मैथ्स के लिए अच्छे फैकल्टी अकाउंट्स में और एक फैकल्टी अपने जो एक्सपर्ट है जो आपको उसमें हेल्प करेंगे। ये जर्नी तो इजीली खत्म हो जाती है। 400 में से मिनिमम चाहिए 200 मार्क्स। इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज 40 के नीचे एक भी सब्जेक्ट नहीं जाना चाहिए, राइट, और एग्रीगेट 200 होना चाहिए। हम रैंक लेके आएंगे, उसका आप टेंशन मत लो। इंटरमीडिएट में टोटल आपके देख सकते हो, ग्रुप 1 में कितने पेपर है, ग्रुप 2 में कितने पेपर है, करीब करीब 4 और 4 8। फाइनल लेवल पे भी आपको 8 सब्जेक्ट है, रिलेटेड है, इतना सोचो मत। ये 3 लेवल आपको आने वाले हैं। ये पूरा पीडीएफ में एक टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा सर, ठीक है। यस, आपका अटेम्प्ट कब है सर? जो सोच रहे हैं कि सर हमको दिसंबर में अटेम्प्ट देना है, पहले सुन लो, अभी एग्जाम फेज में बता दूंगा। अगर आपको दिसंबर एग्जाम के लिए आप सोच रहे हो, जिनका 12वीं अभी हो चुका है, रिजल्ट का वेट करें, लेकिन करना है सर 31 जुलाई से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है एडमिशन सीए में फाउंडेशन के लिए। क्या काम है? 31 जुलाई, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हैं बेटा। तुम आराम से रजिस्ट्रेशन अपने इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। 31 जुलाई से पहले अगर तुमने किया, तुम लोग दिसंबर अटेम्प्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। फीस कितना है सर? 6000 फीस है आपका रजिस्ट्रेशन, करीब करीब सीए में फाउंडेशन का। कितने अटेम्प्ट देते आएंगे सर? 6 अटेम्प्ट देते आएंगे। ये क्यों मैंने कहा? क्योंकि सीएस का देखो 1000 बड़ा एक अटेम्प्ट है, लेकिन सीए और सीए में इसमें आपका जो फीस है, जैसे सीए में 6000 रुपीज फीस है, और आप लोग कितने अटेम्प्ट दे सकते हो? तो आप लोग सर 6 अटेम्प्ट, इतना देना ही नहीं है, लेकिन बता रहा हूं, मतलब हर साल में कितनी बार एग्जाम होती है? 2 बार, एक जून में, एक दिसंबर में। जून का अभी होने वाला है, दिसंबर का आएगा। और आप लोग दोस्तों हजारों वीडियोस आपको मिलेंगे, लेकिन 12वीं में 21 ने आपको क्या 2 महीने में करवा लिया, यह आपने देखा था। और जब मेरी पूरी टीम आपसे वो चीज करवाएगी, आपका रिजल्ट गारंटीड रहेगा। सर इंक्वायरी कहां पे करनी है? नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे व्हाट्सएप कीजिए, फोन कीजिए 12 से लेके 4 बजे के बीच में। अगर आप अभी देख रहे हो तो मैसेज ड्रॉप कर दीजिए सीए में इंक्वायरी करके, और आपका नाम और सिटी, आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा। चलो, मैंने क्या कहा कि अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो नहीं बताते, और ये वीडियो 1 साल बाद भी कोई देख रहा होगा तो भी मतलब मोर और लेस यही चीज रहेगी कि आपको जून अटेम्प्ट देना है, तो आप क्या कीजिए, मतलब जनवरी में आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, जनवरी तक, और आपको दिसंबर अटेम्प्ट देना है तो 31 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है करके। आया ध्यान में? 4 पेपर है, ऑलरेडी मैंने वो सारी चीजें बता दी है आपको। और एक कुछ बताता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना बेटा, यहां पे ये पीडीएफ आप पढ़ लो एक बार, जिंदगी में कोई टेंशन नहीं रहेगा। फाउंडेशन का सिलेबस सब्जेक्ट वाइज जाता हूं। देखो बेटा, पहला जो सब्जेक्ट है जिसमें इकोनॉमिक्स के बारे में मैं बता रहा था, उसमें कौन से 2 सब्जेक्ट इंक्लूडेड है? 50% आपका प्योर इकोनॉमिक्स है, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, और 50% मैनेजमेंट से रिलेटेड पार्ट है। तो ऐसे करके आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट बनता है इकोनॉमिक्स। क्या कहा मैंने? 50% इकोनॉमिक्स और 50% क्या है? मैनेजमेंट। सब चीजें बताऊंगा बहुत आराम से फाउंडेशन का। इसके बाद आपको कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं यूट्यूब पे। मतलब आप कह रहे थे ना कि सर वो वीडियो लाइए, इतना परफेक्ट वीडियो है कि इसके बाद अब कोई डाउट बचेंगे ही नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑनलाइन टेस्ट है, आप मोबाइल से भी दे सकते हो, लैपटॉप से भी दे सकते हो, जैसे इंस्टीट्यूट ने कहा। पहला सब्जेक्ट है जो फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, आप देख सकते हो उसमें 2 सब्जेक्ट कवर हो रहे। फर्स्ट में सब सब्जेक्ट बोलूं मैं, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट। सर इसका ना आपको मैं, ये रहा देखो,
सब सिलेबस दिखाओ। सी पहला चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो और मैक्रो। क्या आपका 11 में होनी गया ये? यस सर, फिर भी मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, एमसीक्यूज बहुत सारे सॉल्व करवा के लूंगा। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मनी एंड बैंकिंग, इतना अगर आपने कर लिया आपका इकोनॉमिक्स डन। मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 4 मैनेजमेंट प्रोसेस है, ठीक है। बस 2-3 छोटे छोटे एक पार्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। आपका 50 मतलब 25 एमसीक्यूज यहां से रहेंगे और 50 मार्क का टेंशन डन। दूसरा सब्जेक्ट है सर अकाउंट। अकाउंटिंग में बट ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि मैक्सिमम तो अकाउंट ही है, लेकिन यहां पे देखो 80% अकाउंट है, लेकिन 20% का पार्ट आपको बेसिक कॉस्टिंग का दिया हुआ है। तो मैक्सिमम अकाउंट है और छोटा पार्ट कॉस्टिंग का है। क्यों कॉस्टिंग? क्योंकि आप क्या हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो कॉस्टिंग क्या होता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए सब्जेक्ट नंबर 2 बोलने के लिए वो अकाउंट्स है, लेकिन अब मेरा जो पूरा वीडियो देख रहा हो अपने दोस्त को बोलना भाई पूरा वीडियो देख ले शांति से, देखो सारे डाउट तेरे क्लियर हो जाएंगे। सब्जेक्ट का नाम अकाउंटिंग है सर, देखो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन उसमें 80% अकाउंट 80 मार्क्स के लिए और 20 मार्क्स ऐसे समझो 20% क्या है आपका कॉस्टिंग है सर। इसमें क्या क्या है पीडीएफ में आप एक बार पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ सब्जेक्ट नंबर 3 लॉ एंड एथिक्स, अगेन 70% 70 मार्क्स का लॉ है और 30 मार्क्स 30% आप पकड़िए एथिक्स है। सर क्या क्या इसमें लॉ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, सारी चीजें, उसका टेंशन मत लो। बेस्ट डिसीजन होगा अगर आप AKCA से जुड़े तो। सिर्फ बोलना ना कि लेट मत करो, और आपको जो सिर्फ प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहे हैं यहां पे होगा, लेकिन मुझे जो सिस्टम पता है पिछले 11 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि फाउंडेशन लेवल प्रोफेशनल लेवल पे, क्योंकि CA CPT ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ हो दोस्तों, तो एक टेक्निक एक एनालिसिस प्रोफेशनल कोर्स में क्या करना है क्या छोड़ना है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। और लास्ट सब्जेक्ट है सर आपका, देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या है सब चीजें मैं बताऊंगा। फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सर 40% मैथ्स है और 60% स्टैटिस्टिक्स का पार्ट से इसमें पार्ट है, लेकिन सिंपल, इसका कोई टेंशन आप लो मत। सिलेबस समझ में आया? ठीक है, ये देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पीडीएफ एक बार देख लेना दोस्तों। AKCA आपको हर लेवल पे हेल्प कर रहा है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। सर कोर्स क्या करे, क्योंकि तुम्हारे सीनियर्स कभी तुमसे पूछेंगे कि आप कॉमर्स लिया आपने भैया बताओ, या दीदी बताइए हमें कि क्या रहता है CA में, आप बोलोगे आम्हाला नहीं माहिती। ऐसे मत करो, हर कोर्स के बारे में पता तो होना चाहिए, यस और नो। तो दोस्तों ये जो सारी बातें मैं आपके लिए लेके आया हूं, फाउंडेशन कोर्स सर, इसके बाद 9 महीने बाद आपका इंटरमीडिएट रहता है, उसके बारे में गाइड करूंगा मैं। सर जॉब अपॉर्चुनिटीज, देखो तुमको एक बात बताता हूं, इंडिया में इंडस्ट्री तो कभी बंद नहीं होगी, रादर वो बढ़ ही रहे हैं, और जितने इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आगे जाएगा, उतना ही CA CS CA में इन प्रोफेशनल्स की जरूरत लगेगी। दूसरी बात क्या सर, हमारा स्कोप कम होगा क्या? नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि करोड़ों की आबादी में हम लाखों में हैं, है ना, गिनती पे इतने ही कम चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और CMAs है। तो अपना कभी भी प्रोफेशन का वैल्यू, रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटी कम नहीं होगी। सिर्फ कि फर्क ये है कि किसको किस में इंटरेस्ट है, किस सब्जेक्ट में, किस कोर्स में इंटरेस्ट है, वो देखना है। क्या ये भी हम बीकॉम के साथ साइड बाय साइड कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हो सर, राइट। दोस्तों बहुत गाइडेंस हो गया, बेसिक आइडिया आपको आ गया कि CMA के लिए जुलाई तक आपके पास टाइम है रजिस्ट्रेशन करने के, लेकिन क्लासेस हम जल्द शुरू कर रहे हैं, क्योंकि दिसंबर में हमारा हर एक स्टूडेंट AKCA का 2022 में CA में फाउंडेशन एग्जाम क्लियर होना चाहिए। रिजल्ट आने दो कभी, लेकिन 2022 में दी गई एग्जाम में CA में फाउंडेशन वो क्लियर होना चाहिए, और उसका जर्नी प्रोफेशनल का FY BCom के साथ ही वो CA में इंटर में होना चाहिए, राइट दोस्तों। इसी छोटे से एक गाइडेंस वीडियो के साथ में रुक रहा हूं, बेसिक बात एक बार रिवाइज करता हूं। सर 4 सब्जेक्ट है, आपका फीस 6000 है, और एग्जाम में जाने से पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ता है जिसका फीस 1200 रुपए होता है, राइट। ये एग्जाम फीस है दोस्तों, मॉड्यूल में आपको दिखेगा एग्जाम फीस कितना है CMA का, फाउंडेशन का, वो मैं बताऊंगा, गाइड करूंगा, 1200 रुपीज ओनली, ठीक है। उस मतलब करीब करीब ऐसे समझो कि 7200 का प्रोविजन आपको पकड़ के चलना है। क्लासेस का फीस 50,000 60,000 कि 30,000 35,000 बिल्कुल नहीं है सर, बहुत कम है, एक बार इंक्वायरी कीजिए आपको समझ जाएगा, ठीक है। 25,000 भी नहीं है ऑल सब्जेक्ट मिला के। और रिजल्ट सर करियर इन्वेस्टमेंट है आप पे, आपको रिटर्न बहुत मिलने वाला है। सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक ही दिन में चारों पेपर होते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स सर क्या चाहिए आपको, मैं ट्राई करता हूं कि वो भी आपको बता दूं कि क्या। पूरा वीडियो इसलिए देखना बहुत जरूरी होता है बहुत बार सर।
रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेट्स सी। हम ट्राई करते हैं कि वो विंडो यहाँ पे आए। अपनी वेबसाइट पे सब दिया, लेकिन बच्चों को ना समझता नहीं है, पता नहीं क्यों। ऑनलाइन अनाउंसमेंट हमने देख लिया था एग्ज़ाम से रिलेटेड। ओके ओके ओके, एडमिट कार्ड रिजल्ट। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा। ये वेबसाइट है एग्जामिनेशन का एप्लीकेशन, एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। आप वेबसाइट पे जाओ, आपको सब बेसिक लेवल में आपको बता देता हूं। आपका 10th और 12th का जो भी 10th का पासिंग सर्टिफिकेट दिया तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपके 2 से 3, वो स्कैन करना है, प्रॉपर इस वेबसाइट पे अपलोड करना है। जस्ट मिनट बेटा, आपको ना सारी चीजें, वेबसाइट का नाम एक बार बताता हूं। आप उतना तो कष्ट कीजिए कि आप वहां पे एक बार जाओ और देख लो करके। सी, ये अपना मेन वेबसाइट है। जैसे इस वेबसाइट पे आए, क्या करने का, स्टूडेंट को क्लिक करने का। सी, यहाँ पे स्टूडेंट को आप क्लिक करोगे, ऊपर के पॉइंट में होगा स्टूडेंट। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग एग्जामिनेशन पे जाओगे। ये देखो ऊपर आपको ना स्लाइड पे दिख रहे सारे टैब। यहाँ पे मैंने एग्जामिनेशन पे क्लिक किया। एग्जामिनेशन पे क्लिक करने के बाद देखो गाइडेंस फॉर स्टूडेंट आ जाएगा। सी, एग्जामिनेशन के क्या क्या सारे गाइडलाइन दिए हुए हैं। प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आंसर शीट, एडमिट कार्ड, क्वेश्चन पेपर, सजेस्टेड आंसर, नोटिफिकेशन, गाइडेंस फॉर स्टूडेंट सब दिया। गाइडेंस फॉर स्टूडेंट इस टाइप पे क्लिक किया तो उन्होंने सारी बातें दी है। मतलब आपको हर बार में मेरे पे डिपेंड नहीं रखना चाहता, आपको हर एक चीज मिल जाएगी, हर एक चीज वहां पे। एडमिट कार्ड हो, वेरिफिकेशन हो, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगते, सारी बातें इस वेबसाइट पे रहेगी। ठीक है, पहले तो कोर्स डिसाइड कर लो। वेबसाइट मैंने बता दिया, आप जो ढूंढना है आप ढूंढ लो, यहां से सब मिल जाएगा आपको, है ना। आपके हाथ में अभी मैंने सीएमए इंस्टीट्यूट का पोर्टल ही दे दिया, सब देख सकते हो, राइट बेटा। तो आप टेंशन मत लो, जर्नी शुरू करो प्रॉपर। सर 4 डेमो लेक्चर दे दिए, बाद में कुछ नहीं पढ़ाया, आधा सिलेबस पढ़ा दिया और सब फ्री में यूट्यूब पे डालते तो कोई भी बाइंडिंग नहीं होता सर कि पूरे कोर्स करवाने के लिए। थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए खुद के करियर के लिए और आपको रिजल्ट यहां से गारंटीड मिलेगा। चलो यहां पे मैं रुकता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।